हेलो दोस्तों, एसएल ट्रेडिक्स में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज है 18 जून 2025 और सामने जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट। इस चार्ट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर हमें कॉल साइड को या कहां पर हमें पुट साइड को एंट्री मिल सकती थी। उससे पहले कि आज के चार्ट का एनालिसिस करें, उससे पहले हमें बैक हिस्ट्री को देखना होगा और बैक हिस्ट्री को समझने की कोशिश करनी होगी कि कल और परसों मार्केट पे क्या हुआ था और मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया था। अगर हम कल की बात करते हैं तो कल होता क्या, मार्केट यहाँ से धीरे 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 नीचे आता है और एक लो लगाता है और मार्केट का एग्जैक्ट जो एरिया था कल नीचे आने का वो ये वाला एरिया था। यानी कि आपका 24,900 से मार्केट नीचे गिरना आया और मार्केट नीचे गिर के करीब आपका 24,800 तक आया, यानी कि 100 पॉइंट की यहाँ पर रेंज बनी। अब होता क्या है, परसों इस वाले एरिया से मार्केट ऊपर गया हुआ था और मार्केट ने ये हाई लगाया था। अगर यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि मार्केट क्या होता है, आज नीचे यहाँ गैप डाउन होता है, गैप डाउन खुलने के बाद इस एरिया पर आता है और ठीक क्या अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है। अब यहाँ पर जब 9:20 की कैंडल, ये वाली कैंडल बहुत शार्प बनी थी, मैं सोच रहा था कि एक बार अगर मार्केट डिप करने आए या मार्केट यहाँ पर रेंज बनाए उसके बाद निकलता तो मैं यहाँ पर एक कॉल साइड की एंट्री लेता। लेकिन मार्केट क्या हुआ, सीधे यहाँ से भाग गया। भागने के बाद हुआ क्या, मार्केट अपने कल के जो रेजिस्टेंस है, कल के रेजिस्टेंस को इसने पहले रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक किया भी। ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ पर फिर से क्या हुआ, 9 EMA के आसपास आया। जो ये ब्लू लाइन है ये 9 EMA की लाइन है, 9 EMA के आसपास आया। अब मैं पुट साइड को तभी जाता कि जब यहां पर से मार्केट नीचे गिरना शुरू होता या यहां पर प्राइस एक्शन बनाता और उसके बाद गिरना शुरू होता तो मैं यहां पर एक एंट्री पुट साइड की बनाता, क्योंकि मुझे कॉल साइड को एंट्री नहीं मिली थी। और अगर कॉल साइड को कब जाता, कॉल साइड को जाता मैं जब यहां पर सपोर्ट लिया था मार्केट ने, यहां पर कोई रेंज बनाता, उसके बाद हाई ब्रेक करना शुरू करता, यानी कि ये वाला एरिया 24,900 का एरिया अगर ब्रेक करना शुरू करता तो मैं यहां पर एक कॉल साइड को जा सकता था। लेकिन हुआ कुछ नहीं, फिर मार्केट धीरे 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 नीचे आया, यहां तक आया, यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश की। जैसे ही ये कैंडल ब्रेक हुई ये वाली, तो मैंने यहां पर एक पुट साइड की एंट्री मारी और पुट साइड की एंट्री मारने के बाद मैं करीब 20-30 पॉइंट यहां पर प्रॉफिट कमाया, क्योंकि मेरा टारगेट ये वाला एरिया था और यहां पर आने के बाद मैंने अपने इस ट्रेड से बाहर आ गया था। उसके बाद मार्केट अगर देखेंगे तो इसी रेंज पर, यानी कि जो ये रेंज है बस इसी रेंज पर मार्केट चल रहा है। अब बात आती है कि अभी कॉल साइड को कहाँ जाना है। कॉल साइड को हम तब तक नहीं जाएंगे अगर मार्केट यहाँ से टूटना शुरू करता है। अगर मार्केट कल को यहाँ आता है, यहाँ खुलता है, थोड़ी देर यहाँ ट्रेड करने के बाद अगर नीचे को मारना फिर से शुरू करता है तो हम पुट साइड को जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं ट्रेड करता है और प्राइस एक्शन बनाना शुरू करता है तो इस एरिया के बाद जब ऊपर को जाना शुरू करेगा तो मार्केट एक बुलिश मोमेंटम दे सकता है, वो इस एरिया तक आ सकता है, यानी कि 24,900 तक या 888 तक यहाँ पर आ सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले 5 मिनट की कैंडल क्या होती है, बुलिश बनती है, उसके बाद मार्केट सीधे ऊपर चला जाता है। अगर किसी ने यहाँ पर कहीं पर इस एरिया पर अगर एंट्री मारी होगी तो यहाँ से उसे 100% फायदा हुआ होगा। अगर उसने 1 लाख रुपये यहाँ पर लगाया होगा तो उसको 1 लाख रुपये यहाँ पर मुनाफा हुआ। लेकिन मैं देख रहा था कि मार्केट अगर 9 EMA के नीचे आता है, अब 9 EMA के नीचे आया तो सही, उसके बाद इस वाली एरिया पर भी एंट्री मारी जा सकती थी, लेकिन मैं यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाया। उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन हुआ, मैंने इस वाली कैंडल पर एक एंट्री मारी पुट साइड को और जहाँ पर मुझे अच्छा खासा मुनाफा हुआ। उसके बाद से मार्केट पूरी तरह से साइडवेज है, मार्केट ना ही नीचे ब्रेक करता है। अगर आप देखेंगे तो ये नीचे ब्रेक करता है, उसके बाद मार्केट वापस यहाँ से चले गया और इस वाले लेवल को अपना रेजिस्टेंस बना रहा है। अब मैं यहाँ पर सीधे आपको ऑप्शन चार्ट पे लिए चलता हूँ और वहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरी एंट्री कहाँ पर थी। मेरी एंट्री थी इस वाली कैंडल पे, यानी कि ये वाली जो कैंडल है मेरी एंट्री यहाँ पर थी। ये कैंडल का मैंने कब एंट्री मारी थी, जब कैंडल क्लोज हो गई थी। अब बात ये है कि यहाँ पर मेरा जो स्टॉप लॉस था वो कितना था, अगर यहाँ पर था मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ था और मेरी एंट्री जो थी वो थी आपकी 99 में, यानी कि 9 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा था। 9 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा था। अब यहाँ पर अगर मैं 2x 3x की बात करूं तो 2x मुझे यहाँ पर 1x यहाँ पर मिलता है और
यहाँ पर आने तक जैसे ही कैंडल यहाँ पर आई थी, लो के पास आई थी, मैंने अपना यहाँ पर आते ही मैंने इसको काट दिया था, यानी कि 137। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने 100 रुपीज़ पे दिया और यहाँ पर मैंने 4x यानी कि 4, जो मेरा स्टॉप लॉस था उससे 4 गुना प्रॉफिट मैंने यहाँ पर मुझे मिल चुका था। यानी कि यहाँ से गया 100 से 37 रुपये, मेरा 9 रुपये का लॉस था और मैंने 37 रुपये यहाँ पर मुनाफा कमाया। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो ये एरिया अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ये एरिया अभी भी क्या बना हुआ है, हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर मार्केट कल को यहाँ से गिरना शुरू करेगी तो उसके बाद क्या होगा कि लोग भागना शुरू करेंगे और कॉल साइड को हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। उसके लिए हमें इसके ऊपर से जाना शुरू करना होगा। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 24,800 को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 24,800 पे किस तरह का ट्रेड चल रहा है। 24,800 की कॉल को अगर देखें यहाँ पर तो अभी क्या कर रही है, वो नीचे आने की कोशिश कर रही है, यानी कि ये वाला सपोर्ट एरिया है। ये वाला सपोर्ट एरिया बना हुआ है। देखना यह होगा कि इस एरिया पर मार्केट क्या करता है, मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ये, या हमारा जो सपोर्ट बना हुआ है उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर से मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाना शुरू करेगा तो मैं यहाँ पर एक एंट्री बना सकता हूँ 86 या 82 85 पे मैं यहाँ पर एक एंट्री बना सकता हूँ कॉल साइड को। अगर नीचे आने के बाद, पहले नीचे को मार्केट नीचे आता है, यहाँ से आने के बाद अगर वापस ऊपर को जाना शुरू करता है तो मैं यहाँ पर एक कॉल साइड की एंट्री बनाऊंगा। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड चल रहा है, मार्केट के पास कहीं भी ना तो अभी ऊपर तोड़ रहा है मार्केट, ना शाम के टाइम पे ना नीचे गया, मार्केट एक रेंज पे चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इस वाली कैंडल पे अगर किसी ने एंट्री मारी होगी 106 रुपये पे, तो यहाँ पर 91 पे अपना स्टॉप लॉस रख के 106 रुपये से मार्केट कहाँ गया है 189, यानी कि ये मान के चलिए कि 80-90 मतलब परसेंट की बात कर रहा हूँ, 80-90% यहाँ पर प्रॉफिट वो कमाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन को देखेंगे कि मतलब मैं क्यों बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन क्यों ज़रूरी है, प्राइस एक्शन कैसे दिखेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, ये देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम नहीं हो रही है। ये वाले एरिया पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मोमेंटम नहीं हो रही है, जबकि यहाँ कॉल साइड को प्राइस नीचे गिर रहा है। प्राइस जब नीचे गिर रहा था तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर से फिर से रेजिस्टेंस लेता है मार्केट, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर प्राइस अगर आप देखेंगे तो नीचे क्लोज हो रहा है, बार बार नीचे क्लोज हो रहा है। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पर से रेजिस्टेंस लेना शुरू किया, यानी कि इस वाली एरिया से रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ पर पुट बायर एक्टिवेट नहीं हुआ, पुट बायर एक्टिवेट हुआ इस वाली कैंडल पे। ये शार्प पुट बायर एक्टिवेट यहाँ पर हो रहा है। ये सुबह का समय था तो इस वजह से क्या कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। जैसे ही मार्केट यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया, 70 रुपीज़ को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट क्या है 70 रुपीज़ से अगर किसी ने इस एरिया पर अगर ऑर्डर लिया 70 पे, तो अब उसका स्टॉप लॉस कहाँ पर बन रहा है, पहले स्टॉप लॉस देखना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉप लॉस कहाँ पर बन रहा है। स्टॉप लॉस बन रहा है आपका इस एरिया पर, यानी कि 59, 70 पे अगर लिया तो आपका 10 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है। ये निफ्टी 50 पे जो क्वांटिटी होती है ये होती है 75 से, अगर बाई चांस 10 रुपये नीचे अगर नीचे आता है या 12 रुपये नीचे आता है तो आपको कम से कम 1000 रुपये का यहाँ पर नुकसान हो सकता है। उसके बाद अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको ट्रेड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये आपने यहाँ पर एंट्री ऑर्डर लगाया था 70 रुपीज़ पे, ये आपका स्टॉप लॉस था। अब मार्केट ने यहाँ क्लोज दिया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया, आपने ये स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ हाई मारता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 67 पे। उसके बाद मार्केट ऊपर निकल रहा है तो अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा। ये ऊपर गया, मार्केट फिर यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर अगली वाली 5 मिनट की कैंडल पर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है। ये यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गया, जैसे ही मार्केट ने ये एरिया ब्रेक किया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से चेंज होकर के यहाँ पर आ गया, फिर आपका स्टॉप लॉस इस वाली एरिया पर आ गया।
ये स्टॉप लॉस आ गया। उसके बाद इस वाले ये जो 5 मिनट की कैंडल है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ गया। उसके बाद आपका क्या हुआ, यहाँ से करीब 136। अब आपकी एंट्री कहाँ पड़ती है, अगर आप देखेंगे जब आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाते हैं तो किस तरह से आपका माइंड सेट होना चाहिए और किस तरह से आप मुनाफा कमा सकते हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब आपकी जो एंट्री थी वो थी आपकी 71 पे, और मार्केट आपका कहाँ तक जाता है 145, यानी कि 1 लाख रुपया अगर बाई चांस आपने लगा रखा है, 10,000 का यहाँ पर आपका नुकसान है। स्टॉप लॉस आपका 10,000 रुपये का बन रहा है, यानी कि 10,000 रुपये का आपका नुकसान है। उसके बाद 1 लाख रुपये से अगर आप एसएल ट्रेल करते हुए अगर जाते हैं तो यहाँ पर आपको 100% भी मिल सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी पड़ेगी कि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलें। आपने ये एंट्री मारी तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा है, मार्केट ऊपर गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ आ गया, उसके बाद ऊपर गया स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया, फिर ऊपर गया आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया, ये ऊपर गया ये स्टॉप लॉस आ गया, ये ऊपर गया ये स्टॉप लॉस। तो जब 100% चले जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर पूरी तरह से कोई भी इंसान प्रॉफिट बुक कर लेगा। अब कॉल साइड को देखिएगा तो कॉल साइड को क्या हो रहा है, यहां पर बायर एक्टिवेट हुए, मार्केट रीचेक करने आया तो हमें इसके ऊपर का हमें एक लोग 113 रुपये का यहाँ पर एक एंट्री बना सकते थे, लेकिन मार्केट क्या हुआ, हमें यहाँ पर ऑर्डर नहीं मिला। उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, मार्केट उसके बाद क्या किया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आने की कोशिश की, यहाँ पर अगर एंट्री मारी तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ बना 82 पे, ये ऊपर गया तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर आ गया 90 पे। अब आपने लिया कितने में था 92 पे, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर कट गया 90 पे। जब आपका 90 पे स्टॉप लॉस कट गया तो आप यह दिमाग लगाने की कोशिश मत करें कि मैं यहाँ पर फिर से एंट्री बनाऊंगा। एंट्री मैं बनाऊंगा जब इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो मैं एंट्री बनाऊंगा, अदरवाइज उससे पहले मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या करता है, मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद अगर आपने इस वाली कैंडल पे एंट्री मार रखी है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस दोबारा यहाँ पर कट चुका है। अगर बाई चांस 2 बार अगर आपका स्टॉप लॉस कट चुके हैं तो आप बार बार यहाँ पर एंट्री मत मारिए। एंट्री मारने से क्या होगा, आपकी कैपिटल चली जाएगी। जब तक आप इसको प्रॉपर तरीके से अगर नहीं देखेंगे, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर इस तरह से अगर लगाकर नहीं रखेंगे, जैसे मैं अगर बोलूँ तो मैं कब ट्रेड करूँगा, अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है और यहाँ पर रुकता है, यहाँ पर रुकने के बाद अगर प्राइस एक्शन बनाता है और 9 EMA के ऊपर जाएगा तो मैं 9 इस तरह से ट्रेड करूँगा कि यहाँ, क्योंकि इस एरिया में बहुत सारे स्टॉप लॉस अभी पड़े होंगे, जिन लोगों ने अभी सेल किया होगा या यहाँ पर जो कॉल राइटर होंगे वो लोग भागना शुरू करेंगे। जब वो लोग भागना शुरू करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा प्रीमियम होगा उस पर स्पीड बढ़ जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।